देखो आज हम जानेंगे ग्रो ऐप है, इसकी मदद से है ना म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे एसआईपी कैसे की जाती है, वन टाइम के लिए पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, यहाँ पे टैक्स कितना लगता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न मिलता है, आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी तरीके के आपके काफ़ी सारे डाउट थे म्यूचुअल फंड को लेके, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ना वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। तो देखो सबसे पहले आपको जो ग्रो ऐप है इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद देखो नीचे ना आपको म्यूचुअल फंड का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका म्यूचुअल फंड का पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे ना तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, यहाँ पे एक्सप्लोर वाला ऑप्शन मिलता है, दूसरा आपका डैशबोर्ड वाला ऑप्शन मिलता है। जैसे ही देखो डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे ना तो आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, आपने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है। उसके अलावा एसआईपी भी क्लिक करोगे तो एसआईपी के अंदर आपको वो एसआईपी देखने को मिलेंगी जिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी एसआईपी चल रही है। जैसे मेरी एक एसआईपी यहाँ पे चल रही है, ये वाले म्यूचुअल फंड के अंदर निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, इसके अंदर तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ पे वॉच लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो म्यूचुअल फंड की। इसके अलावा यहाँ पे वापिस है ना आपको एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे फिर से कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखो मोस्ट पॉपुलर आपको फंड देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका 3 साल का सबसे ज़्यादा रिटर्न है, या लोग है ना इनके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो साइड से स्क्रॉल करोगी तो और भी काफ़ी सारे फंड आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे देखो यहाँ पे कलेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला आपका हाई रिटर्न का। अब देखो हाई रिटर्न में क्या है, इसके अंदर आपको वो सारे के सारे फंड देखने को मिलेंगे जिनका सबसे ज़्यादा रिटर्न है। जैसे ही देखो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं जिनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न है, तो इनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से हम बैक चलते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे SI विथ 500 वाला ऑप्शन। जैसे ही देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जिनके अंदर मात्र 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। वैसे 100 रुपये की वाले भी फंड होते हैं तो उनके अंदर भी आप SIP कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपको 500 रुपये वाले फंड देखने को मिलेंगे। इनका यहाँ पे रिटर्न भी आप चेक कर सकते हैं 3 साल का। इसके बाद यहाँ से आपको बैक चलना है। इसके बाद आपको मिलता है टैक्स सेविंग वाला ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो भाई इसके अंदर वो सारे के सारे फंड आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके ना टैक्स को बचा सकते हो। अगर आपको टैक्स बचाना है तो इन फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं। इसके बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब मैं तीनों का मतलब आपको समझाता हूँ। वैसे तीनों का मतलब है ना यहाँ पे कैटेगरी मान सकते हो म्यूचुअल फंड की। वो कैसे, यहाँ पे पहला आपको लार्ज कैप का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा आपको मिड कैप वाला ऑप्शन मिल रहा है, तीसरा आपको स्मॉल कैप का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये कैसे काम करते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, एक तरीके की कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की। जैसे देखो लार्ज कैप के अंदर आपको वो सारे के सारे फंड देखने को मिलेंगे जो कि लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है आपका मिड कैप वाला ऑप्शन। अब देखो मिड कैप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड आते हैं जो कि मिड कैप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल कैप वाला ऑप्शन। इसके अंदर आपको वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जो कि स्मॉल कैप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके अंदर भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप इनको कैटेगरी मान लीजिएगा। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, जैसे मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, सेक्टर वाइज भी आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। जैसे IT सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उनके बेस पे अभी आपको ना काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ना गोल्ड एंड सिल्वर के भी म्यूचुअल फंड मिलेंगे, ग्लोबल मार्केट के भी आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, तो उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ऊपर सर्च करने का ऑप्शन है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, नीचे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। इनका 3 साल का यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा, कौन से फंड ने कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है। इसके बाद देखो आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखो वैसे 3 कैटेगरी के फंड होते हैं, पहला आपका लार्ज कैप, दूसरा आपका मिड कैप और तीसरा आपका स्मॉल कैप।
तो देखो आपको या तो स्मॉल कैप या मिड कैप के फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप चाहते हो कि भाई म्यूचुअल फंड के थ्रू मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले, तो आपको इन फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितना यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है उतना यहाँ पे रिस्क भी होता है, तो यहाँ पे आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करिएगा। वैसे अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इनके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फंड होते हैं, जैसे मल्टी कैप वाले फंड, फ्लेक्सी कैप वाले फंड, तो वो भी अच्छे होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे देखो मैं स्मॉल कैप के फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, कुछ ऐसा पेज आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिलेगा। चार्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कितने दिनों के अंदर इसने कितना यहाँ पे रिटर्न दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे होल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ जाएगी कि भाई ये फंड है ना कौन कौन सी कंपनीज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कौन कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो इसको भी चेकआउट आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी रैंकिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे देखो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड टैक्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे ही देखो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैक्स वगैरह आ जाएगा एंड यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है जिसका 1% से कम है ना एक्सपेंस रेशियो, तो उस फंड को अच्छा माना जाता है। तो इसका 1% से कम है तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। इसके बाद नीचे टैक्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, या आप विड्रॉल वगैरह करोगे तो कितना यहाँ पे टैक्स लगेगा, गेन होने पे कितना यहाँ पे टैक्स लगता है, पूरा यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, यहाँ पे मिलते जुलते फंड आ जाएंगे। हम नीचे आपका आता है यहाँ पे वन टाइम का ऑप्शन और SIP का ऑप्शन। अब बात की जाए वन टाइम का मतलब क्या होता है। वन टाइम में क्या होता है, आप एक साथ पैसा लगाते हो। उसके बाद SIP आती है। SIP में क्या होता है, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हो। तो हर महीने की आप SIP यहाँ पे कर सकते हो। जैसे एक फिक्स तारीख कर लोगे, जैसे मुझे भाई 1 तारीख को इस मंथ की, हर महीने की 1 तारीख को है ना SIP करनी 5,000 की, 500 रुपये की, इस तरीके से आप SIP जमा करा सकते हो, या वन टाइम के लिए भी पैसा लगा सकते हो। दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ पे हम SIP करना चाहते हैं तो नीचे देखो मैं स्टार्ट SIP पे क्लिक करूँगा। जैसे ही देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ ऐसा पेज आएगा। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे हर महीने 1,000 की SIP करना चाहता हूँ, तो मैंने 1,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे तारीख सेलेक्ट कर सकते हो कि मंथ की आप कौन सी तारीख को SIP देना चाहते हो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा कुछ ऐसा पेज आएगा। नीचे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से मंथ की हमको तारीख को यहाँ पे SIP जमा करानी है। तो यहाँ पे मैं 1 तारीख पे क्लिक करता हूँ, नीचे अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं हर महीने की 1 तारीख को है ना यहाँ पे SIP जमा कराऊंगा। इसके बाद यहाँ पे ना आप बैंक वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पे ऑटो पे का भी ऑप्शन आता है, तो ऑटो पे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे देखो मेरा यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन आ रहा है, जिससे क्या होगा आपकी बैंक से अपने आप ही ना यहाँ पे SIP कट जाएगी हर महीने, जिस तारीख को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे बैंक से डायरेक्ट ही SIP जमा हो जाती है। इसके बाद अगर आप SIP करना चाहते हो तो स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे। उसके बाद सीधा फ़ोन पे, गूगल पे चले जाओगे, वहाँ से पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपकी SIP कट जाएगी। उसके बाद आपको एक बार ही जमा करानी है इस तरीके से। उसके बाद अपने आप ही ऑटो पे हो जाता है ना, तो अपने आप ही आपके बैंक से SIP कट जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे SIP कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो ऐप की मदद से। अब आपको यहाँ पे कोई और दिक्कत आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।